मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी तैयारी चल रही है, घर का सारा काम निपटा दिया है और यहाँ पर दिखाते हैं आपको मावा बन रहा है। तो यहाँ पर पहले ही हमने दूध रख दिया था जलाने के लिए, तो दूध हमारा आधा जल चुका है, गाढ़ा हो गया है। प्रसाद के लिए ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। और प्रसाद में आज बनाएंगे बर्फी, क्योंकि बर्फी जल्दी हो जाती है। तो दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, चीनी डालने वाला हो गया है, तो चीनी डाल देंगे। और चीनी डालने के बाद मिठाई एक बार बन जाए फिर खाना बनाने में टाइम नहीं है। तो ये देखिए दूध डालने वाला हो गया है, तो डाल देंगे चीनी। अब इसमें हम ऐसे तो हम जब एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो थकान आ जाती है, लेकिन कोई त्योहार होता है, व्रत होता है, पूजा होती है घर में, तो अलग सी एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है। तो कितना भी काम कर लो थकान नहीं आती है और एक अलग सी खुशी अंदर होती है। तो ये देखिए चीनी डालकर हमने थोड़ी देर चलाया था, गाढ़ा होने लगा था दूध, तो कढ़ाई हमने उतार दी है नीचे। अब थोड़ी देर चलाएंगे, इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसको एक थाली में जमा देंगे। इधर छोले हमने गला दिए थे सुबह, यानी कि 8-9 बजे गलाए थे, तो गल गए हैं, फूल गए हैं मतलब। तो इनको एक कुकर में रख देंगे उबलने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो उबल जाएगी। छोले बना लेंगे, चावल। और इस बार इस महीने में त्योहार इतनी जल्दी जल्दी आए ना, बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिला। पूड़ी कचौड़ियाँ बहुत खाई गई इस महीने में, तो मन नहीं कर रहा था, तो चावल बना लेंगे, पूड़ी थोड़ी सी बनाएंगे। तो सब लोग एक एक दो दो पूड़ी खा लेंगे, चावल खा लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर घी लगा के थाली में जमा दिया था बर्फी, और फिर अब खाना हमारा बनेगा। और तीज पर जो कुछ भी लाए हैं, हम सोचा था पहले जब लाए थे कि आप लोगों को स्पेशल वीडियो में दिखाएंगे पहले से ही, और आप लोगों से सलाह लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। कल लाए थे और कल ही तुरंत ब्लाउज सिलने को दिया गया, क्योंकि आज जरूरत थी, तो इसीलिए फिर तुरंत लाए। और रौनक के पापा कहने लगे तुरंत नपवा दो, नहीं तो सिल भी नहीं पाएगा। तो देखिए हमारी लाडली रानी, ये देखिए पहनकर कैसे डोल रही है, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये जो लहंगा है, ये खास मुझे गिफ्ट दिया गया है। रौनक, कनक, ईशु, अब रौनक कनक बड़ी हो रही है, देखती है, तो कह रही थी पापा आपने मम्मी को कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया है, इस बार तीज पर क्या गिफ्ट दे रहे हो? तो कह रहे थे अब हम क्या दें। तो कह रही, एक कमेंट आया था एक बार राजस्थान से, हमारी बहन ने किया था कि दीदी आप हमारी पोशाक में, राजस्थानी पोशाक में अपनी डेली रूटीन शेयर करिए। तो वो कमेंट सबको याद है। और हमारे घर में सबको पता है मुझे मारवाड़ी पोशाक बहुत पसंद है शुरू से ही। आप शुरू से देखते होंगे हम ज्यादातर बांधनी साड़ी पहनते हैं, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, भले सस्ती हो कैसे भी हो, लेकिन मुझे बांधनी साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये बात सबको पता है हमारे घर में। तो और कमेंट जब से आया है, तो वो कमेंट जब हमने पढ़ा था हमारे दिल को छू गया था, क्योंकि मुझे वो पोशाक बहुत पसंद है। तो बच्चे कह रहे थे, रौनक कनक काफी दिनों से कह रही थी, मतलब जब से वो कमेंट आया है, मुझे लगता है 2 से ढाई महीने हो गए होंगे उन्होंने, हो सकता है पहले ज्यादा दिन हो गए हों। तब से मम्मी ले लो वो पोशाक ले लो, तो हम कह रहे थे अच्छा देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। फिर रौनक के पापा और बच्चों ने, मतलब बच्चों ने पापा से कहा कि मम्मी इस बार तीज में मम्मी को गिफ्ट यही दे दो, क्या दोगे? तो कहने लगे अच्छा। तो फिर ऑनलाइन देख रहे थे, फिर हम इस बार भी कह रहे थे अगली बार देखा जाएगा, किसी त्योहार में देखा जाएगा। तो रौनक कह रही थी मम्मी हर बार तुम कहती हो फिर मंगाती नहीं हो। तो इस बार कहने लगे अच्छा मंगा लो। तो फिर तीनों लोगों ने सलाह करके मंगा लिया था, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो जिस दिन आना था पता नहीं किस कारण आ ही नहीं पाया। और ज्वेलरी हमने ऑनलाइन ही मंगाई थी मारवाड़ी। तो हमने कहा पूरा सेट हो जाएगा, लेकिन ज्वेलरी तो आ गई, लेकिन ये जो पोशाक होती है लहंगा चुनर, ये नहीं आ पाया था। फिर कल शाम को सब जिद करके हमको भेजा कि ले आओ चले, तो ये भी कहने लगे ले आओ चल के। वहां पर जाकर देखा तो वो मारवाड़ी पोशाक यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं मिलती, सिटी में मिलती होगी। तो बहुत परेशान थे कि तुम्हारा इतना मन था पहनने का तो पहन लो, ले लो, लेकिन फिर
अभी देखिएगा, आप लोगों ने कल के शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, फिर वो लहंगा मिला था, वो भी मतलब ये समझ लीजिए, ये देखिए पहले हम आपको दिखा रहे हैं, घर के बाहर ककड़ी एक पकी हुई निकली है, एक कल किसी ने तोड़ दिया था, बाहरी लड़के ने तोड़ दिया था, तो पड़ी हुई थी और ये पकी हुई थी। कनक ने देखा है तो उठा के ला रही है। तो लहंगे की हम बात बता रहे थे, मतलब ज़िंदगी में पहली बार हमने इतने महँगे कपड़े पहने हैं और इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो कह रहे थे ले लो, ज़िंदगी में है क्या, कम से कम तुम्हारा मन तो रह जाएगा, बच्चों का मन रह जाएगा। तो ये लहंगा हमने लिया था जो आप लोगों ने देखा था, अभी देखिएगा। इसके बाद छोले बन गए हैं, चावल बन गए हैं और पूड़ियाँ बन गई हैं। तो खाना हमने जल्दी ही बना लिया था क्योंकि हमको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, पूजा करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम लगता है तैयारी करने में। इसलिए खाना हमने बना दिया है क्योंकि खाना हमारे यहाँ जल्दी खाया जाता है, सबसे ज़्यादा अम्मा है हमारी और ईशु, ये 2 लोग जल्दी खाना खाते हैं और ईशु भी जल्दी सो जाता है। 8 साढ़े 8 के पहले ही वो सो जाता है, लेकिन सुबह जल्दी उठता है। हमेशा सबसे पहले वो उठता है ईशु, इसलिए उसी के लिए हमने कहा जल्दी खाना बना देते हैं, तो दोनों लोग खा लेंगे, फिर हमारा काम होता रहेगा। तो इसीलिए अंधेरा नहीं हो पाया था, खाना हमारा बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर बन गया है खाना हमारा और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद खाना रख दिया है, सारा काम कर दिया है और फिर हमारी तैयारी होने लगी है। सबसे पहले बाल बाँधते हैं, तो साड़ी का पिन हमने निकाल दिया था क्योंकि ब्लाउज़ सिलवाया ना था, वो पहनकर देखा था, तो बीच में ही निकाल दिया था, तो ऐसे ही खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर बाल बाँध रहे हैं। कई कमेंट आते हैं, दीदी आप ऐसे बाल कैसे बाँधते हो? एक बार शेयर करिएगा। तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को आज नहीं बता पाए हैं, थोड़े-थोड़े करके मोड़ कर हम पीछे एक क्लिप लगा लेते हैं, दूसरी साइड आते हैं, ऐसे ही थोड़े मोड़ते हैं, फिर दूसरे बाल लेते हैं, फिर ऐसे करके कई मोड़ हो जाते हैं बाल के। ज़्यादा अच्छे से हम आज नहीं बता पाएँगे क्योंकि बहुत कुछ शेयर करना है, बस क्लिप लगा लेते हैं और साइड में कर लेते हैं, कभी सीधी मांग निकालते हैं, तो कभी तिरछी वाली मांग निकालते हैं। तो ऐसे करके तैयारी हमारी हो गई है, ब्लाउज़ हमने पहन लिया है। इसका ब्लाउज़ लहंगे में जो ब्लाउज बनता है उससे ज़्यादा कपड़ा था, अगर ब्लाउज बनवाती तो सारी डिजाइन कट जाती, इसलिए वो मारवाड़ी वाले जो ब्लाउज बनते हैं ना कुर्ती डिजाइन के, उसे कांचली कहते हैं शायद, लेकिन उतना कांचली तो बन नहीं पाई थी, उसमें डबल बनते हैं, इसमें सिंगल ही बना है लेकिन बन गया है फिटिंग का। तो ये देखिए अब तैयारी हमारी होने लगी है। ये चूड़ा लाए थे, तो चूड़ा वैसे तो चूड़ा बहुत महँगे मिलते हैं, लेकिन इसमें भी हमने जुगाड़ लगा लिया है। 170 का ये चूड़ा लाए थे और मल्टी कलर की चूड़ी हमने मिला ली है, तो पूरा चूड़ा हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए। और हमारी बेटियाँ दोनों हमको घेरे बैठी थी, मम्मी ये पहनो, मम्मी वो पहनो, ऐसे तैयार हो, वैसे तैयार हो। वैसे तो हम जब अकेले होते हैं तो जल्दी-जल्दी तैयार हो जाओ, जैसे-तैसे काम हो जाए, लेकिन अब हमारी बेटियाँ हमको बताने के लिए आ गई हैं और हमको तैयार करने के लिए तैयार हो गई हैं। ये देखिए रौनक लगी हुई है और कनक साइड में बैठी है, बताती जा रही है, वीडियो भी शूट कर रही है और बताती भी जा रही है। और सच बता रही हूँ दिल से दोस्तों, बहुत डरते-डरते ज्वेलरी हम पहन रहे थे कि ऐसा ना हो अच्छी ना लगे, कहीं मज़ाक ना बन जाए मेरा। और बार-बार पूछ रहे थे, बच्चों से भी पूछ रहे थे, ये भी खड़े थे, इनसे भी बाद में पूछा तो कह रहे थे नहीं ठीक लग रही, अच्छी लग रही है। सबके चक्कर में ना पड़ा करो, जो तुमको अच्छा लगे वो पहना करो। और मैं जानती हूँ मेरे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छी ही सलाह देंगे, गलत सलाह नहीं देंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये पहनने से कुछ ख़राब तो नहीं लग रहा है। और जो कुछ हमारे पास पहले का रखा हुआ था अंगूठी, ये ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन मंगाई है, जो मुझे अच्छी लगी। और ये है मारवाड़ी नथ जिसको कहते हैं, ये हम नहीं लगा रहे थे, मुझे लग रहा था बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सब लोगों ने कहा लगा लो अच्छी लगेगी, इस लहंगे में अच्छी लगेगी। तो हमने सब कुछ पहन लिया है, लेकिन सिर्फ़ इसमें एक ज्वेलरी में एक कमी है, कान के बहुत छोटे थे, बिल्कुल चिपके हुए, पता ही नहीं चल रहे थे कान में। फिर हमने ये अपने झाले पहन लिए हैं रेड वाले, तो मैच कर रहे थे क्योंकि चुन्नी इसकी रेड है और रेड, येलो, ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए मारवाड़ी की तरह हम चुन्नी पहनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बस इस लहंगे में हमें एक चीज़ नहीं अच्छी लगी थी, ये चुन्नी बहुत
वैसी लग रही थी ना, नई नई दुल्हन जैसी लग रही थी। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई भी कलर नहीं था, बस दूसरे फिर सिंपल वाले थे। तो वो ये इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बांधनी डिजाइन बनी हुई है लहंगे में। और यहाँ हम हो गए हैं तैयार। ये देखिए कुछ फोटो शूट हो रही थी। दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा लुक, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहली बार हमने ये लुक पहना है। और अगर अच्छा ना लगे तो भी बता दीजिएगा। मैं जानती हूँ कुछ बैड कमेंट आएंगे ज़रूर, जो बैड कमेंट हमेशा करते हैं वो आज भी ज़रूर करेंगे। आज तो चूकेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो सही सलाह हमको देंगे। कोशिश की है बच्चों की, और आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं राजस्थान से, उनकी फरमाइश पर, और वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन्होंने कमेंट किया था कि राजस्थानी पोशाक पर रूटीन शेयर कीजिए, तो अपना कमेंट ज़रूर एक बार बताइएगा कि दीदी हाँ हमने किया था। तो देखिए कोशिश की है, पहली बार पहनी है, क्योंकि चुन्नी वो दूसरी आती है, जो राजस्थानी आती है मारवाड़ी चुन्नी वो दूसरी आती है, तो उतने अच्छे से इसमें नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश की है। तो चलिए सजना संवरना तो हो गया है, अब पूजा कर लेते हैं। और माता की चौकी यहाँ पर लगाई है कमरे में, जहाँ पर रौनक का बर्थडे किया था ना, तो वहीं पर चौकी लगा दी है। क्योंकि बाहर जब करो ना तो बहुत देखना पड़ता है, यहाँ कमरा बंद कर दो तो सारी सामान रखी हुई है। तो यहीं पर चौकी और कपड़ा हमारे पास रखा है, साड़ी का ब्लाउज का पीस, वो सिर्फ इसी के काम लेते हैं, बाकी फिर से रख देते हैं। यहाँ पर अष्टदल बना देंगे, कलश रख देंगे। और काम तो करते जा रहे थे, लेकिन जो सुबह गिरे थे ना हम छुटकी के साथ में, मतलब छुटकी ने गिरा दिया था। तो हम जब काम किचन में कर रहे थे ना, आने जाने में दर्द हो रहा था पैर में, मतलब ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा था। तो मुझे पता नहीं था दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं मालूम था गिरने से दर्द होता होगा कि इतने जोर से मुझे लगा होगा। लेकिन बार बार चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो इनसे बताए तो कह रहे थे गिर गई थी तुम, इसीलिए। क्योंकि अंदरूनी चोट बाद में पता चलती है, तुरंत तो नहीं पता चला है। तो इसीलिए फिर चलने में दिक्कत हो रही थी मुझे, लेकिन धीरे-धीरे सारा काम हमारा खत्म हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए सब लोग आ गए। ईशु हमारा सो गया है, वो सो जाता है अगर ज़्यादा देर हो गई। और खाना खा के सोया है, अम्मा भी खाना खा चुकी हैं, खिला दिया था। हमने कहा इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और तुम लोग फालतू में भूखे रहोगे। तो दोनों लोग खा चुके हैं, तो हमने कहा इच्छा हो बैठो, इच्छा हो लेट जाओ, क्योंकि इतनी देर तक तो बैठ नहीं पाएँगे दोनों लोग। तो फिर यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है। और आज पहली बार हुआ है कि हमारी बर्फी जमी नहीं है, ये भी आप लोगों से बता रहे हैं, दिखा तो नहीं पाए पास से। जमी नहीं है, वो चम्मच से खाने वाली है। नहीं तो हम बर्फी पेड़े कई बार आप लोगों से शेयर किया है, अच्छी बनती है, लेकिन आज नहीं जमी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चम्मच से खा लेंगे भगवान जी, क्योंकि हर समय हर चीज़ तो नहीं बन पाती, कभी-कभी सबसे बिगड़ जाती है। कभी ये हो जाता है जल्दी उतार लिया या चीनी कम हो गई, तो जब हम फुर्सत में बनाते हैं तो हर चीज़ अच्छी बनती है। तो चलिए कोई बात नहीं, रबड़ी खाएँगे हमारे शिव पार्वती जी। रबड़ी तो नहीं है, हल्का-सा बस वैसी है चम्मच से खाने वाली, जमी नहीं है बिल्कुल कि पीस कट जाएँ, पीस नहीं कट रहे थे, बस ऐसी बनी है। तो कथा हमारी आरंभ हो गई है, कथा हो रही है और अम्मा जी भी हमारी लास्ट तक बैठी रही थी। और सब लोगों ने आरती कर ली है। रौनक के पापा ने भी की थी, लेकिन शायद उनकी क्लिप शूट नहीं हो पाई है। और हमारी एक बहन है, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो भोले बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके पति को जल्दी से अच्छा कर दे और आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो। माता गौरी और शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।